यहाँ पूरे स्क्रिप्ट को एक स्मूथ और भावनात्मक कहानी में नैरेटिव पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखा गया है, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाए। बड़े घर की छोटी बहू की कहानी एक सास बहू के रिश्ते, पारिवारिक बंधनों और एक बहू की खुददारी की अनकही दास्तान है। घर की सबसे बड़ी बहू दुर्गा, जो कभी इस सख्त घर की रीति रिवाजों से जूझती थी, आज खुद उसी कठोरता को ओढ़ चुकी है। उसे अपने बचपन की बातें याद आती हैं, मायके का तालाब, माँ की प्यार भरी पकवानें, बाबा की ममता और वो नाम दुर्गा जो बाबा ने बड़े प्यार से रखा था। अब खुद किसी की सास बनने के बाद भी उसे उन दिनों की कमी खलती है। आहाना, घर की सबसे छोटी बहू, जो अपने मायके जाने की तैयारी में थी, अपनी सास की बीमारी की खबर सुनते ही वहीं रुक जाती है। माँ की सेवा में दिन रात एक कर देती है, मगर दिल से सास उसे अपनाती नहीं। माँ की बीमारी भी एक नाटक है, एक चाल, ताकि आहाना को रोका जा सके, उसकी मर्जी को दबाया जा सके। पर आहाना कोई साधारण बहू नहीं। वो न तो चुप है, न दबने वाली। वो सवाल करती है, बहस करती है और रिश्तों को समझदारी से देखती है। इधर अर्जुन, आहाना का पति, अपने घरवालों और पत्नी के बीच फंसा है। वो अपनी माँ की बात भी मानना चाहता है और अपनी पत्नी को भी समझना, पर न कहीं साहस है, न स्पष्टता। तभी टुकुन और मीता मिलकर एक योजना बनाते हैं, अर्जुन के सर दर्द का बहाना बनाकर आहाना को उसके कमरे में लाना, ताकि दोनों को थोड़ा वक्त साथ में मिल सके। योजना काम करती है, लेकिन ये मुलाकात भी सवालों और उलाहनों से भरी होती है। आहाना को अर्जुन की बेरुखी सालती है। उसे लगता है कि इस घर में उसकी मर्जी का कोई महत्व नहीं। वहीं अर्जुन अपने सीमित हालातों में भी आहाना को प्यार करता है, लेकिन बयान नहीं कर पाता। इसी उलझन के बीच वह कह देता है, आहाना, आई लव यू, एक सच्ची, भावुक स्वीकारोक्ति। पर आहाना का दर्द वहीं नहीं रुकता। उसे लगता है कि अर्जुन को उसे मायके भेजने में कोई हिचक नहीं थी। उसे डर है कि कहीं ये रिश्ता भी उसी की मर्जी के बिना खत्म न हो जाए। मगर अर्जुन वादा करता है कि सब कुछ ठीक करेगा, कि एक दिन आहाना यही कहेगी कि उसकी किस्मत सबसे खूबसूरत है। दूसरी ओर माँ, सास, जब सुनती है कि बेटा बीमार है, तो अचानक सारी बीमारी भूल जाती है और उठ खड़ी होती है। यह दिखाता है कि एक माँ के लिए बेटा ही सबसे बड़ा दर्द है और सबसे बड़ी राहत भी। पर जब वह देखती है कि बेटा और बहू पास आ गए हैं, तो मन में खटका भी लगता है। कहानी एक भावनात्मक चक्रव्यूह जैसी है, जिसमें रिश्ते हैं, दिखावा है, प्यार है, परिपक्वता है और सबसे बढ़कर एक औरत की आत्मसम्मान की लड़ाई है। अगर चाहो तो मैं इसे और संक्षिप्त या किसी विशेष शैली, जैसे डायलॉग फॉर्मेट, मोनोलॉग या एक उपन्यास की तरह में भी पेश कर सकता हूँ।